की बात उन्होंने करी और कहा सन 1980 में भी ऐसे ही दलितों के साथ हुआ जो आज मुसलमानों और क्रिश्चियंस के साथ यहाँ पे हो रहा है। देखिए, कांग्रेस का यह नेता जिसे श्री राहुल गांधी के नाम से जानते हैं, ये सत्ता वियोग की कुंठा से ग्रस्त व्यक्ति है। कोई भारत का व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति जब देश के बाहर जाता है तो देश की जय जयकार करता है, देश को बदनाम करने वाली भाषा को प्रयोग नहीं करता है। लेकिन जो परंपरागत तरीके से सत्ता में विराजमान रहे हैं, उनको शायद इस मान मर्यादा का ध्यान भी नहीं रहा है। जिन श्री राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार 10 साल केंद्र में थी, उस समय पूरी दुनिया में भारतवासियों का हाल बेहाल था। देश की सीमाएं असुरक्षित थी, देश में घोटाले पर घोटाले हो रहे थे, गरीब के नाम पर योजना बनती थी, केवल लूट होती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनने के बाद देश एक नए युग में प्रवेश कर गया है। पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। भारतवासी जो दुनिया के किसी देश में रहते हैं, उनका सीना भी चौड़ा हो गया है। लेकिन श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के जो नेता जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वह भी कभी लंदन में जा कर के तो कभी अमेरिका में जा कर के वह भाषा एक ही बात कही जा सकती है कि इनको जातिवाद का, तुष्टीकरण का, भारत विरोध का रोग लग गया है। और जो भारत के बाहर जा कर के भारत के विरोध में बात करे, भारत की सरकार के विरोध में बात करे, निश्चित तौर से उसका लोकतंत्र से विश्वास उठ गया है। अगर वह राजनीतिक दल हैं तो देश के अंदर जिनके वोट से चुनाव में फैसला होता है, उनकी अदालत में आवे और वहाँ पर अपनी बात कहे। भारतीय जनता पार्टी हर सवाल का जवाब देती है। लेकिन जिस प्रकार से श्री राहुल गांधी जी ने विदेशों में जाकर के भारत को बदनाम करने का काम किया है, यह जैसे कोई भारत विरोधी मानसिकता से ग्रस्त या सत्ता वियोग की कुंठा से ग्रस्त या कांग्रेस के समाप्त होते अस्तित्व को खोजने के लिए अगर वो अमेरिका गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए इतिहास में दर्ज होने वाला रास्ता है। सर, प्रधानमंत्री ने एक और चीज़ कही, जिस तरह से मुफ्त की रेवड़ी की स्कीम्स की कर्नाटक में बात करी, अब राजस्थान में भी कांग्रेस वही काम कर रही है। तो प्रधानमंत्री का कहना ये, अगर ये सारी स्कीम इन्होंने पूरी कर दी तो देश दिवालिया हो जाएगा। कांग्रेस ने आज तक 70 साल में कभी ये नहीं किया और अब ये ऐसे वादे कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस माने बर्बादी, कांग्रेस माने देश का भविष्य अंधकारमय करना, प्रदेशों का भविष्य अंधकारमय करना। कांग्रेस का मतलब देश के अंदर जो हमारी युवा शक्ति है, मातृशक्ति है, जो अपने परिश्रम से, पराक्रम से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनको पूरी तरह से जर्जर करना, जिससे दुनिया के अंदर जो भारत की मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है उसको घटाया जा सके। लेकिन मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील को देश अच्छे तरीके से समझता है और इनकी मुफ्त की रेवड़ी भी इनको सत्ता के इर्द गिर्द भी नहीं आने देगी। सर, अभी भारत में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ, जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ देखी गई 6.1% की। ये अपने आप में जो काफ़ी वक्त से था, निश्चित तौर से दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कराह रही हैं। हमारे पड़ोसी देश में एक एक रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जीडीपी सब ग्रोथ की ओर है। भारत की दुनिया में जय जयकार हो रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं और इस उपलब्धि को न कांग्रेस देखेगी, न भाजपा विरोधी जो दल हैं वो देखेंगे। और जो विदेश में जाकर के भारत को बदनाम करते हैं उनको उसका जवाब जनता देगी, 2024 में देगी, जब कांग्रेस का सूफड़ा उत्तर प्रदेश सहित देश से साफ होगा। स्वागत करता हूं और मैं जानता हूं, माता श्रृंगार गौरी का दर्शन मैं भी करता था जब छोटा था, लेकिन बाद में उसमें किस कारण से कैसे रोक लग गई थी, ये एक बहुत चिंता की बात थी। लेकिन कल माननीय उच्च न्यायालय ने जो भक्तों की भावना थी उसका सम्मान करते हुए जो याचिका मुस्लिम पक्ष की खारिज की है, वो बहुत अच्छा निर्णय है। मैं उसका स्वागत करता हूं और भक्तों की भावनाओं का सम्मान भी हुआ है और यह न्यायपूर्ण है, ये कोई किसी के विरुद्ध नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।